यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेशो अथनु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम। इस मंत्र की अवतरणिका चल रही थी। आचार्य ने शिष्य की बुद्धि का विचालन करने के लिए जानबूझ के खूंटा गाड़ने का जो न्याय है, स्थूणा निखड़न न्याय के आधार पर शिष्य को दिया वो उपदेश को क्या शिष्य सही ढंग से ग्रहण किया है या नहीं किया है, यह परीक्षा लेते हुए उन्होंने जान के प्रश्न डाला। ये तुम जान मानते हो कि तुमने सम्यक सुष्ठु जान लिया है, तो तुम्हें थोड़ा ही जाना है कि जो तुम जान रहे हो ब्रह्म वही इन मनुष्यों का स्वरूप के अंतर्गत है या देवताओं के स्वरूप के अंतर्गत भी है, तो वह क्षुद्र ही है, परिच्छिन्न नहीं है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक ब्रह्म नहीं है। अथर्व मीमांसा में बताए इसे तुमको विचार करना ही चाहिए। जब एक कहा तो उसने जाकर निध्यासन किया और अंत में आकर जवाब दिया मन्ये विदितम। अब नहीं कहता है सुविदितम, मन्ये विदितम कर दिया। इस पर भाष्य है ननु इष्टैव तो वेद हमिति निश्चिता प्रतिपत्ति। पूर्व पक्षी कहता है इष्टि तो है, मैं जानता हूं, मैंने समझ लिया हूं या अनुभव कर लिया हूं, ऐसा कहना तो निश्चित जो यथार्थ प्रतिपत्ति है, बोध है, ज्ञान है, वह तो उचित ही है, इष्ट ही है। अरे गुरु से कोई चीज सुना, सुनने के बाद गुरु ने पूछा समझा, हाँ मैं समझ गया, ऐसे कोई कहे तो गलत थोड़ी है। कहते सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति ही नहीं सुवेद बात सही है। सत्य मर्दांगीकार में निश्चित प्रतिपत्ति तो इष्ट है, लेकिन सुवेद यह इष्ट नहीं है ब्रह्म तत्व के मामले में। बाकी लघु के मामले में कहा देते सुवेद तो ठीक है, तर्क संग्रह में कह दिया सुवेद तो चलेगा, लेकिन ब्रह्म तत्व के बारे में सुविधा कह दिया तो नहीं चलेगा। इन्हें उल्टा हो रहा है, वो सब असुविधा है और ये सुविधा हो जाता है लोगों के लिए, है वो कठिन होता है। वो कहते वो नहीं समझ में आती तर्क वगैरह, और ये समझ में आ गया तो बोलता समझ में आ गया, पूरा वेदांत समझ में आ गया। ठीक उल्टा है, कल हो गया ना, उल्टा चलता है। होना चाहिए वो सब सुविधा, क्योंकि वो तो शब्दार्थ में टिका हुआ है, वहां लक्ष्यार्थ की खास अपेक्षा नहीं है। द्रव्य मैंने द्रव्य समवाय कारण लक्षण कहा दिया, समवाय की आप समझ गए, उसका भी लक्षण बना दिया, लक्षण और इत्यादि उनसे शब्दार्थ बोध हो गया तो तत्व का बोध हो गया उनके मत में। तो आसान काम है, लेकिन ये तो मुसीबत है। ब्रह्म है तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सब कुछ है, फिर भी यह ज्ञान के कारण से जो है उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता। वेदांत के मंत्रों का स्तर को भी नहीं समझ पाते हैं, किसके लिए क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है। ये जो विषय विभाग है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्य भाष्यकार भी नहीं बोलते। कहीं परंपरा से कुछ लोग इसका वर्णन कर देते सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद को लेकर के, फिर उन कौन सा मंत्र किसके लिए है विभाजन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति ही, निश्चिता प्रतिपत्ति तो इष्ट ही है, किंतु नहीं सुवेद अहम इति, लेकिन सुवेद अहम ये इष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वेद्यम वस्तु विषयी भवति तत्सुष्ठु वेतुम शक्यम। कि जो वस्तु, कौन सा वस्तु? वेद्य वस्तु। ब्रह्म कैसा है? अवेद्य। इसलिए वेद्य वस्तु यदि ज्ञान का विषय हो रहा हो तो तत् सुष्ठु वेतुम शक्य, विषय माने ज्ञान विषय भवति चेत तर्हि तत् सुष्ठु वेतुम शक्यम, उसको सम्यक सुष्ठु प्रकार से सर्व विशेषण सर्वधर्म सर्वोपाधि से युक्त होकर के उसको जानना संभव है। जैसे दाह्यम इव दग्धुम अग्ने दग्धु न तो अग्नि स्वरूपमेव, जैसे जलाने के स्वभाव वाला अग्नि अपना दाह्यभूता लकड़ी आदि को पूर्ण रूप में भस्मीभूत करने में पूर्ण समर्थ है, लेकिन वह सारी दुनिया के सारी वस्तुओं को जो भस्म करने में समर्थ होने के बावजूद भी अपने स्वरूप को भस्म नहीं कर पाता। दाह्यम इव दग्धुम, जैसे दाह्य को दहन करना, अग्नि है दग्धु जलन के जलाने के स्वभाव वाला अग्नि के द्वारा जो समस्त दायभूत वस्तुओं को जला देना आसान है, किंतु अग्नि स्वरूप में वह न
किंतु वह अपना अग्नि का जो अपना स्वरूप है उसको स्वयं वो जला नहीं सकता, न तो अग्नि है। उसी प्रकार यहां पर भी है, सर्वस्व ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्म इति सर्ववेदांता नाम सुनिश्चित वर्ता। ये सकल वेदांत शास्त्र का यह सुनिश्चित अर्थ है, गांठ बांध लेना इस चीज को। सकल वेदांत शास्त्रों में क्या कहा जा रहा है, सुनिश्चित तात्पर्यभूतार्थ को भाष्यकार कह रहे हैं कि सर्वस्य ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्म। जो भी वेदिता है संसार में उसका भी जो स्वरूप है उसका नाम ब्रह्म है। जो जानने वाले जो भी हैं, जो कह रहे मैं जान रहा हूं, घट को जान रहा हूं, ये घट है और मैं जान रहा हूं इसलिए मैं इस घट को जानने वाला हूं, इस पर जो व्यवहार करते हो जानने वाले जितने भी हैं, बोलने में समर्थ हो चाहे बोलने में समर्थ ना हो, कि सभी जानते हैं ना। जानवर भी जानता है, नहीं जानता है क्या? जानवर भी समझता है, जानवर भी पहचानता है, जानवर भी अपना व्यवहार करता है। इसलिए कहते सर्वस्य ही वेद, यस्मात् ही मने यस्मात् सर्वस्य वेदितो, जितने वेदिता हैं सभी का अपना आत्मस्वरूप ही यह ब्रह्म है। ये सकल वेदांत कहना चाह रहा है। यह च तदेव प्रतिपादितम, और यहां पर वही प्रतिपादित है। इसलिए नेदम यदि उपासते, तो इदंतया जो कुछ भी ग्रहण हो रहा है उनको हम ब्रह्म बोलना नहीं चाहते हैं, किंतु हम किसको बोलना चाहते हैं? ब्रह्म। आपका आत्मा को ब्रह्म कहना चाहते हैं, आपका स्वरूप को ब्रह्म कहना चाहते हैं। ये वेदांत का निश्चय करते हैं। ये जो तदेव प्रतिपादितम प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्र श्रोत्र इत्याद्या, श्रोत्र श्रोत्रम इत्यादि आख्यायिका के माध्यम से गुरु शिष्य के बीच में प्रश्न प्रतिवचन की, प्रश्न और जवाब की महिमा से प्रतिपादन कर इष्ट वही तत्व है जो सबका स्वरूप है। यद वाचानुबिदम विशेष तो अवधारितम, और इनको ही यद वाचानुबिदम इत्यादि के द्वारा विशेष निर्धारण भी कर दिया। सामान्य का श्रोत्र श्रोत्र मनसो मनोयत है ना, तो उसके बाद विशेष कर दिया यद वाचानुबिदम येन वागभ्युते तदेव ब्रह्मोत्तम विद्धि निरमित उपासते इत्यादि अनेक पर्यायों में उसको भी वर्णन विशेष रूप में कथन कर दिया है। ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय उक्त अन्यदेव तद्वीतात अथो अवीतात उपन्यस्तम उपसंहृष्यति च अविज्ञात विजानता विज्ञात विजानता मिति। इतना ही नहीं, उसको और दृढ़ करता हुआ ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय से यहाँ क्या निश्चय भी बताया। ये नस्तर व्याचक्षीर है, क्या कहा है उन लोगों ने? अन्य देवदेवतात अथो अविदितात अधि, ये कहा है। ब्रह्मविद संप्रदाय का निश्चय भी यही था, और विदित और अविदित से, विदित मने ये संपूर्ण इदम, अविदित मने इदम का कारण बता ज्ञान, इन दोनों से परे है। ज्ञान ज्ञेय अज्ञान, मानी ज्ञेय का जितना ज्ञान है सकल ज्ञेय, और ज्ञेय का जो कारण होता अज्ञान है, माया है, अविद्या है, इन दोनों से परे वो तत्व है, ऐसे कह दिया गया। इसे कहते यह चाहता है जब ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय, तो निश्चय क्या है? निश्चय उक्ता, निश्चय कह दिया उस मंत्र में अन्य देवतात अतवितात इति उपन्यस्ताम, और आगे जाकर के उपसंहार भी करेंगे। क्या उपसंहार करेंगे? अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति। तस्मात् युक्तम एवं शिष्य सुवेदित बुद्धि निराकर्तुम, इसलिए उचित ही है यदि शिष्य के अंदर बुद्धि हो जाए स्वेद ब्रह्म अहमेव ब्रह्म ऐसे पकड़ रहा है तो बिल्कुल गलत पकड़ रहा है। स्वेद इति बुद्धि निराकर्तुम, अहमेव ब्रह्म भी गलत है, सर्वमेव ब्रह्म भी गलत है, किंतु सर्ववेदित स्वरूपभूत आत्मयो ब्रह्म ये कहना इष्ट है। यही सकल वेदांत का तात्पर्य, केवल यहाँ इष्ट नहीं। भाष्कर ने क्या सर्व वेदांता नाम सुनिश्चित अर्थ, संपूर्ण वेदांत को सुनिश्चित अर्थ यही है। वो तो सीढ़ी है, हम कह देते हैं सभी में आत्मा है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, ये कह दिया गया पहले शुरू में। आपको क्या करना पड़ता है? आपको पहले करना पड़ेगा, नहीं सर्व में भी नहीं बोलते, पहले हम क्या कहेंगे? ये पत्थर में भगवान है ना, विष्णु का मूर्ति दिखा दिया, सालग्राम दिखा दिया, हाँ नर्मदेश्वर दिखा देंगे, इसमें भगवान है कहेंगे। हाँ, और विशेष रूप में ताकत वाला महिमा वाला भगवान देखना चाहते हैं, वो तिरुपति बालाजी में बैठा, वहां जाओ,
बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, जितना तुम तपस्या करके दौड़ोगे उतना वो हाथ महिमा दिखेगी, महात्म्य है, दौड़ाया जाता है, तीर्थ यात्रा कराया जाता है। अधमाधम है ना तीर्थ यात्रा, अधमाधमा ऐसे, क्योंकि अब रोज जिसको नहला रहा है ना अपने घर में, उसे भी धीरे धीरे अश्रद्धा हो जाती है। कहा जाए तो वहां जाओ, श्रद्धा रहेगा, वहां जाने में श्रद्धा है। ऐसे करके अंतरण जब शुद्धि हो जाता है तब उसको नेक्स्ट स्टेज में कहा जाता है केवल वहां नहीं है, केवल यहां नहीं है, किंतु सभी के अंदर परमात्मा। फिर सब मनुष्यों में कहने के बाद कहेंगे सब कण कण में परमात्मा, उसके बिना पत्ता भी हिलेगा नहीं। ये और नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं। फिर उससे ऊपर चलते हैं और अंतरण शुद्ध हो गया, कहेंगे सब परमात्मा ही है, सर्वम ब्रह्म। उससे ऊपर उठेंगे तो सर्वम ब्रह्मणि, सर्वम आत्मनि। और भी आगे जाओ, सर्वम नास्ति व आत्मा ही वास्ति। अलग अलग वेदांत में साधकों के आधार पर अधिकारी भेद से ये स्टेजेस बोलना पड़ता है। सुनिश्चित अर्थ क्या है सकल वेदांत का? यही है कि भाई आप जो है यदि आम करके ग्रहण करते हो किसी भी एक चीज को, किसी परिचिन चीज को आप ब्रह्म रूपेण ग्रहण करते हो, वह ब्रह्म नहीं है। इसलिए अथ मनुष्येषु अथ देवेशु, तो ये दो में एक जगह ग्रहण करेगा, वो मनुष्यों में या देवताओं में, अधिदैव में या अध्यात्म में, दोनों को निषेध करना जरूरी है। इसे युक्तम में शिष्य से स्वेद इति बुद्धि निराकर्तुम, स्वेद करके जो उसके अंदर बुद्धि होती है उसको निराकरण करना उचित ही है। नहीं वेदिता वेदितु वेदितुम शक्य अग्निरिव दग्धुम अग्ने है, क्योंकि वेदिता अपना वेदितु अपने स्वरूप को वेदितुम किसी विशिष्ट रूप में ग्रहण करना संभव नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि अपने स्वरूप को जला नहीं सकती, माने विषय रूपेण आप अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकते हो, स्वरूप रूपेण साक्षात्कार कर सकते हो। साक्षात अप्रोक्ष है, आप स्वस्वरूपेण उसको साक्षात्कार कर सकते हैं कि आप अपने स्वरूप को विषयत्व ग्रहण नहीं कर सकते। कि विषयत्व ग्रहण करने का मतलब इदम हो गया, वो स्वरूप नहीं रह गया। किसी घट को कैसे ग्रहण करते हो आप? विषयत्व ग्रहण करोगे ना। कि यत्किंचित वेदितुम वेदितु जिस वेदितुम शक्यम भवति तत्सर्वम इदंतयैव ग्रहीतुम शक्यते। जो कुछ भी आप कहेंगे मेरे द्वारा जानने योग्य है या मैं जान सकता हूं, निश्चित रूपेण वो आपका विषय हो रहा है, आप उसे विषय कर ले रहे हैं, तो वैसा ब्रह्म का विषय नहीं कर सकते हो। इसे कहते हैं नहीं वेदिता वेदितु वेदितुम शक्य यथा घटाधि वेदितुम शक्य तथा वेदिता घटाधि वेदितुम यथा शक्य तथा वेदितु भी वेदितुम न शक्य। जैसे अग्निरिव यथा कार्पासादिकम दग्धुम शक्य न तो स्वस्वरूपम एवं तद्वत् न च अन्यो वेदिता ब्रह्मणो अस्ति। क्योंकि कारण क्या है, ब्रह्म से किन भिन्न कोई वेदिता ही नहीं है ना। ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म को जानने वाला कहीं से लाओगे आप? कहां से लाएंगे? ब्रह्म से भिन्न हो और ब्रह्म को जानने वाला हो। जैसे घट से भिन्न घट को जानने वाले आप हैं, उसी तरह से यदि हम ब्रह्म को जानना चाहें तो क्या होना पड़ेगा? हमें ब्रह्म से भिन्न होना पड़ेगा, और ब्रह्म से भिन्न हम हो तो हम ब्रह्म को जान पाएंगे। हम ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं तो हम ब्रह्म को कैसे जानेंगे? इसलिए न च अन्यो वेदिता ब्रह्मणो अस्ति, ब्रह्म से भिन्न कोई वेदिता नाम से अलग कुछ भी नहीं है। यस्य वेद्यम अन्य स्यात् ब्रह्म, जिसका वेद्यभूता ब्रह्म उससे भिन्न होगा। जैसे आपसे वेद्यभूता घट आपसे भिन्न है, वैसे आपका वेद्यभूता ब्रह्म आपसे भिन्न नहीं है ना, इसलिए उसको नहीं जान पाएंगे आप। वेद्य और वेदिता का भेद में ही वेदन क्रिया होगी। वेदितुम शक्य में कहा जाएगा। वेदिता यज्ञदत्त है, उस वेद्य घट है, दोनों भिन्न होने के नाते कहा जाता है वेदिता यज्ञदत्त के द्वारा वेद्य जो घट को वेदितुम शक्यम वैसे व्यवहार हो जाएगा। लेकिन आप जो वेदिता यज्ञदत्त है उससे भिन्न वेद्यभूता ब्रह्म होता तो उस ब्रह्म को वह वेदिता वेद्य रूप में ग्रहण कर सकता था।
लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यस्य वेद्यम, यस्य मने यस्य विदितु वेद्य रूपेण घटाधिवत अन्यत ब्रह्म नाम न स्यात्, अन्य ब्रह्म नाम का जिस कुछ भी नहीं है। कैसे पता चला नहीं है ऐसा कोई? वेद्यत वेदिता का स्वरूप से भिन्न वेद्य रूपा कोई ब्रह्म नाम का चीज अलग नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न वेदिता नाम का कोई चीज नहीं है। यह कैसे पता चला? कहते प्रधान परिषद में देखो, नान्य तो वस्ति विद्यात्री 3:8-11 3811 नान्य तो अस्थि विज्ञात्री नान्य तो अस्थि श्रोत्री इत्यादि रूप से न अनेक पर्यायों में वहां पर समझा दिया है। यदि अन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते, और ब्रह्म से भिन्न विज्ञाता श्रोता मनता इत्यादि का साफ साफ निषेध कर दिया गया है। तस्मात् सुष्टु वेद हम ब्रह्म इति प्रतिपत्तुर मिथ्या एव। इसलिए यदि कोई कहे मैंने उस ब्रह्म को सुष्टु रूपेण घटादि के समान जान लिया है, तो वह मिथ्या ही जाना, झूठा ही जाना, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, भ्रमक ज्ञान है, भ्रांति माननी पड़ेगी उसको। तस्मात् युक्तमेव आह आचार्यो यदि इत्यादि, इसलिए आचार्य जो है यदि इत्यादि शब्दों के द्वारा यहाँ शिष्य बुद्धि को विचालन पूर्वक परीक्षा लेंगे जो कह रहा है वह युक्त ही है। यदि कदाचित मन से सुवेदिति सुष्टु वेद हम ब्रह्म इति, वह मंत्र के शब्दों की व्याख्या शुरू हुई। यहाँ तक एक तरह से भूमिका थी। यदि माने कदाचित, यदि मान लो कभी तुम ऐसे सोचोगे क्या सुवेद इति मन्य से, यदि मानते हो कि मैंने उसको सुवेदा, सुवेद का मतलब क्या? सुष्टु वेद। सुष्टु वेद का मतलब सविशेषण ही सोपाधिक ही सधर्म ही विशिष्ट रूपेण वेद। सुष्टु का मतलब ये अहम ब्रह्म इति। अभी कैसा? मैं जो यज्ञदत्त हूं, एतार्श उपाधि से परिच्छिन्न एतार्श गोत्र उत्पन्न इत्यादि इत्यादि, वह जो मैं इस प्रकार का वह ब्रह्म है, ऐसे विशिष्ट रूप में ब्रह्म ग्रहण कर रहा है। कदाचित यथाश्रुतम दुर्विजयम अपनी क्षीण दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपते कश्चित नैति साशंकम आह यदि इत्यादि। इन आचार्य ने यदि शब्द क्यों बोला, सीधे क्यों नहीं बोले सुवेद इति? इसे जान के परीक्षा ले रहे ना, निश्चय थोड़ी है कि गुरु को कि वास्तव में गलती पकड़ रखा है, नहीं है। क्योंकि ये भी हो सकता है भले ही दुर्विज्ञेय हो, किंतु कदाचित यथाश्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि, दुर्विज्ञेय होने पर भी जैसा सुना बिल्कुल जिसका हृदय अंतःकरण विशुद्ध है, क्षीण दोष सुमेधा, क्षीण दोष वाला है, सुष्टु मेधा शक्ति वाला है, मेधावी है, वह तो कश्चित ऐसा जो व्यक्ति होगा प्रतिपदित, वो निश्चित रूप में ना जैसा सहा सुना है उसको वैसे ही समझ भी लेगा। लेकिन कश्चित न, लेकिन कोई कोई दुर्विज्ञत्वा देवा नहीं भी ग्रहण कर सकता है। इति साशंकम आह, ऐसे मन में आशंका धारण करते हुए गुरु ने जानकर शब्द का प्रयोग किया यदि इत्यादि। दृष्टंच कहते ऐसा गुरु ने क्यों शंका किया, अपने शिष्य के बारे में शंका क्यों कर रहा है ऐसे है? कहते हैं कि इसलिए करना पड़ता है क्योंकि शास्त्रीय परंपरा में कहानियां ऐसा है। इंद्र विरोचन की कहानी देखो है, क्या था वह कहानी? दोनों साधारण थे क्या? प्रजापति का डायरेक्ट संतान, आप तो परंपरा से कितने हजार जो है नहीं पीढ़ी के बाद पैदा हो रहे हो, तुम्हारी बुद्धि तो क्या ठिकाना है? तो साक्षात संतान है प्रजापति का, उनकी दुर्दशा थी इंद्र और विरोचन का। विरोचन तो क्या कहना, हो तो बिल्कुल ही गलत पकड़ के चला गया। इंद्र को 101 साल लगा, 32 और 5, चौथी पर्याय में जाकर के उसको यथाश्रुत अर्थ दुर्विज्ञ पदार्थ ग्रहण हो पाया। और जबकि हर बार वही बोल रहेंगे, उसी ब्रह्म के बारे में बोल रहा हूं जो पहली बार में कहा था। हर पर्याय में हर बार हर 32 साल उपदेश दे करके यही कहते, जो जागृत संबंधी मैंने कहा था ब्रह्म वही अब भी कह रहा हूं। फिर स्वप्न में भी यही बोला, जो स्वप्न में अभी जो बता रहा हूं ये जो ब्रह्म कथन किया वो वही है जो पहले बताया था। सुषुप्ति में भी ऐसे ही हुआ, फिर तुर्य में भी ऐसे ही हुआ। इसलिए कहते देखो दृष्टंच, दृष्टा में दुनिया में नहीं श्रुति में ही देखने को मिल रहा है ऐसे कहानी
कहा यह एषोक्षिणी पुरुषो दृशद एषात्मति होवाच ऐतदमृतम अभयम ऐतद ब्रह्म इत्युक्ते प्राजापत्य पंडितो अपि असुराट विरोचन स्वभाव दोषवशाद अनुपद्यमानमपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्नः एषोक्षिणी पुरुषो दृश्यते। यह जो आंख में तुम्हें पुरुष दिखाई दे रहा है वह जो है आत्मा है, ऐसा कहकर कहा। बस यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। छांदोग्य 8:7-4 इत्युक्ते ऐसा कहे जाने पर प्रजापति का साक्षात बेटा पंडित भी था, साधारण नहीं, विद्वान, सकल शास्त्रों का ज्ञाता, असुरराट किंतु असुरों का राजा था। कौन? विरोचन। स्वभाव से कैसा है? स्वभाव दोष वशा, स्वभाव में असुरत्व है ना, असुषवंती थी असुराहा, इंद्रिय भोग में लगा रहने वाला होने से उसके दिमाग में तो कुछ दोष घुस गया था और स्वभावगत दोष था। उस दोष के वजह से जो संभव नहीं है उसको संभव करके ग्रहण कर लिया। उसने क्या संभव नहीं है? शरीर कभी आत्मा हो सकता है क्या? विनाशी, सब जानते शरीर मरने वाला है। ऐसे अनुपपद्यमानमपि शरीरम विपरीतम अर्थ, जो युक्ति से युक्त हो नहीं सकता, अनुपपन्न है, अनुपद्यमानम, ऐसे जो शरीर जो कि श्रुत अर्थ का ठीक विपरीतम अर्थम, जो कहा गया ये शोक्षण प्रश्न में जो अर्थ बताया गया उस अर्थ का विपरीत अर्थ को, शरीर को आत्मा इति प्रतिपन्न हो, आत्मा करके ग्रहण कर लिया। तथा इंद्रो, वो इंद्र का भी यही हाल था। पहली बार गलत पकड़ा उसने, फिर गया आधे रूट से वापस लौट आया, घर तक गया नहीं, पहले लौट गया। मन में संशय हो गया, फिर देख उसको बुखार लगेगा, उसको बुखार होगा, उसको जुकाम होगा तो उसको जुकाम हो जाएगा, ये रोएगा तो भी रोएगा। जो दर्पण में दिखा छाया पुरुष, इसलिए वो आत्मा कैसे होगा? लौट आया। फिर स्वप्न के बारे में कहा तो बात तो ठीक है, ये तो अगर दुखी रहे तो सुखी हो सकता है, तो विपरीत भी होता है ना स्वप्न में। यहाँ भूखा है तो खा रहा है, वहाँ भूखा है तो यहाँ सोया, खा पे के सोया हुआ है, विपरीत दिख रहा है, इसलिए ये तो वो भिन्न हो गया, इसे वो आत्मा हो सकता है। गया फिर वहाँ भी दुखी होता है, वहाँ भी मरता है, वहाँ भी भय है, फिर लौटा। इस तरह से हर पर्याय में हुआ है वहाँ। इसे तथा इंद्रो देवराट सकृत उक्तम च अप्रतिपद्यमान, देवराज देवताओं का राजा इंद्र, सदा अपने ज्ञान की महिमा में जाकर रहने वाला, इसे देवराट, दिवधातु दीप्तो ज्ञानेत्यर्थ ज्ञानराट इत्यर्थ। देवताओं के पास साधारण ज्ञान थोड़े है, असुरों से ज्ञान तो ज्यादा ही है। ऐसा होता हुआ एक बार बोलने पर नहीं समझ में आई, 2 बार बोलने पर नहीं समझ में आई, 3 बार कहने के बावजूद समझ में नहीं आया। सकृत द्विहि त्रिर उक्तम, कृत्व प्रत्यय है जिसमें त्रिस में भी विकृत्वा 2 बार कह दिया, तीसरी बार कह दिया, फिर भी अप्रतिबुद्धिमान, उसको स्पष्ट बोध नहीं हुआ। स्वभाव दोष क्षय अपेक्षा क्या हुआ? स्वभाव का जो दोष किंचित था उसकी भी क्षय की अपेक्षा थी, इसलिए 32 96 साल और रगड़ खाया ब्रह्मा जी के यहाँ दरबार में। तब जाकर उसका अंतःकरण पूरा शुद्ध हुआ। तो चतुर्थे पर्याये, चौथी बार में 32 साल नहीं बोला, 5 साल के बाद ही ब्रह्मा ने उपदेश दे दिया, प्रथमोक्तम एव ब्रह्म। कोई नई बात नहीं कहा, जो प्रथमोक्तम एव, जो पहली बार में जो कहा गया था उसी ब्रह्म को चतुर्थ पर्याय में जाकर के प्रतिपन्नवान, उसको बोध हो गया। लोके भी, अब आते लोक में, शास्त्रीय दृष्टांत भी दिया, अब आते लोक में भी यही हाल है। पढ़ाने वाला गुरु तो एक है, एक अस्मात् गुरो शृण्वताम कश्चित यथावत प्रतिपदते कश्चित अयथावत कश्चित विपरीतम कश्चित न प्रतिपदते किम भोक्तम अतीन्द्रियम आत्मतत्वमिति। लोक में भी देखने को मिलता है, एक अस्मात् गुरो, एक ही गुरु साधारण वस्तु के बारे में समझा रहा है। क्या आ गया ना, किम वक्तव्यम अतीन्द्रिय वस्तु। इसे यहाँ क्या लेंगे हम? साधारण घटपटा ही समझा रहा है, न्याय मीमांसा व्याकरण समझा रहा है, लघु पढ़ा रहा है, वो नहीं अकल में जा रही है।
तो किम वक्तव्य ब्रह्म तत्व के विषय में है? एक गुरो शृण्वताम कश्चिद यथावत प्रतिपदते। शृण्वताम शिष्याणाम मध्य निर्धारणार्थ षष्ठी है। षष्ठी जो है यहाँ जो है निर्धारण करने के लिए शिष्यों का बीच में से मध्य का योग में षष्ठी हुआ है। यहाँ पर मध्य शब्द के योग में षष्ठी निर्धारणा षष्ठी होती है। एक अस्माद विरोह अचोन्त्यादि सूत्र है ना, टी संज्ञा करता है। अचाम मध्य तद आदिर यस्य तत् टी संज्ञम है ना। तो वहां पर भाष्यकार ने कहा है अचाम मध्य कहां से लाया तुम, कहां से वृत्ति बनेगी? कद निर्धारणार्थ षष्ठी। ये भी कैसे पता चला? ये घ्रस्वादेश सूत्र। तो इस तरह से वहां निर्णय दे दिया, निर्धारणार्थ षष्ठी और निर्धारणार्थ षष्ठियों का अंतर वर्णन किया है। उसके बाद भाष्कर यहाँ करे शृण्वता मने शिष्याणाम मध्य, ऐसा आपका ध्यान करना। एक नंबर टिप्पण कश्चित यथावत प्रतिपदते, कोई कोई यथावत का मतलब क्या? पूर्णम प्रतिपद, पूरा शब्द शब्द एक एक शब्द का अर्थ को सम्यक ग्रहण कर लेता है एक ही बार में। और कोई कैसा है? कश्चित अयथावत, कोई कोई अयथावत, पूरा मैंने आधा ग्रहण करता, पूरा नहीं ग्रहण करता। आधा वाधा सुन लिया, कई बार होता है एक शब्द सुन लिया, वो शब्द भी पीछे पड़ गया वो, और बाकी आगे एक शब्द नहीं सुना, तो वाक्य कैसे बोध होगा? कई बार मन फंस जाता है, हम बोलते जाते हैं, कोई एक शब्द ऐसा आ गया है, कोई ऐसी बात आ गई, कोई कई बार तो ऐसे कहानी बता दिया, और कहानी में सारा पाठ में आप बाकी पाठ सुनते ही नहीं है, और कहानी के पीछे पड़ गया दिमाग, इसलिए आधा ही सुना ना आप। फिर ऐसे बुद्धि वाले, इसे कोई बुद्धि वाला ऐसा होता है जो पूरा सुनता है, कोई आधा सुनता है, कोई तो उल्टा ग्रहण करता है, किसी की तो कुछ भी खोपड़ी में जाता है। कश्चित न प्रतिपदते, बिल्कुल गधा है, उसे खोपड़ी में कुछ भी नहीं जाता। ऐसा भी देखने को मिलता है। जब साधारण लघु आदि विषयों का ये हाल है तो किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्व विषय भवति। अरे भाई कहना है क्या है की जरूरत इसमें? ये अतीन्द्रिय विषय होता आत्म जो तत्व है, इसके बारे में तो कहना ही क्या है। निश्चित रूपेण यहाँ पर संशय तो जरूर गुरु को होगा शिष्य को सुनाने के बाद। पता नहीं ये यथावत प्रतिपन्न है, प्रतिपन्न है या अयथावत प्रतिपन्न है, या विपरीत प्रतिपन्न है या अप्रतिपन्न है, यह निश्चय करने के लिए गुरु को यदि कहना उचित ही है। अत्र ही विप्रतिपन्ना सदसत्वादि तार्किका सर्वे। और कहने क्या, बड़े बड़े खोपड़ी वाले लोग, साधारण नहीं, एक से एक ऋषि लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग इसी श्रुतियों को पढ़ा अपने अपने गुरुओं से, फिर अलग अलग दर्शनों को लिख दिया। नहीं, मीमांसा देखो जैमिनी जिस व्यास से ब्रह्म सूत्र पढ़ा उसी व्यास के खिलाफ लिख दिया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होना चाहिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा होनी चाहिए। और सारा वेद ज्ञान परक नहीं होता, सारा वेद क्रिया परक है। आमने से क्रियार्थत्वाद अनर्थकम अथदर्था नाम का इतनी भयंकर बोल दिया। गुरु के खिलाफ कोई साधारण बात है? दर्शन स्थापित कर दिया कर्म कांड का। ज्ञान कांड का अलग दर्शन हुआ, कर्म कांड का अलग दर्शन हुआ। फिर भक्ति सूत्र आए उपासना कांड की, नारद जी भी सबसे पहला भक्ति के आचार्य नारद भक्ति सूत्र। फिर उनका से शांडिल्य भक्ति सूत्र आया। फिर न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन सारे आए दुनिया भर के। सब उसी वेद को पढ़े हैं, उसी वेद का निचोड़ निकाला सभी ने, एक ही वेद का निचोड़ है सब दर्शन। हम लोग उसको लाते हैं, इसलिए स्कंद पुराण में कह दिया न एकोपि मुर्यस्य वच प्रमाणम। अरे एक भी मुनि नहीं जिसका वाचन को हम प्रमाणिक मान ले। कि सब आपस में लड़ रहे, विरोध में बोल रहे हैं, किसका वाणी को प्रमाण मानोगे आप? स्वानुभूति ही प्रमाण है, आगे भाष्कर कहेंगे। स्वानुभूति क्या है? वह केवल अद्वैत ही होगा, सदैकमेव अद्वितीय। यह अनुभूति ही प्रामाणिक, बाकी सब अप्रामाणिक। इसे कहते तस्मात्, इसलिए यहाँ तत् अत्र ही प्रतिपन्ना, इसी विषय को लेकर इसी आत्मा के चिंतन करने वाले लोग, उस आत्मा रूपी प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति को चिंतन करने वाले लोग, इस बहुत प्रकार विविधा प्रतिपत्ति रीति विप्रतिपत्ति, विरुद्धा च विविधा च प्रतिपत्ति थी विप्रतिपत्ति। विरुद्ध भी है और विविध भी है, ऐसी प्रतिपत्ति का नाम विप्रतिपत्ति होती है। सदसद्वादिन तार्किका सर्वे,
कोई सदवादी है, कोई असदवादी है, कोई सत सद विलक्षण कहता है, कोई सत सद उभयात्मक कहता है। अनेक प्रकार के सब तार्किक लोग विराजमान है, एक दो नहीं सैकड़ों है। उनके अनुयायी फिर उसमें भी अलग भेद करते गए, प्रत्येक मैंने एक भेद कर दिया। यहां भी है, आचार्य शंकर के बाद उनके इच्छेड़ों ने दो प्रस्थान खड़ा कर दिया, पदोपदाचार्य और वार्तिक श्रेष्ठाचार्य। भामती प्रस्थान एक कहा जाता है उसको, श्रेष्ठाचार्य परंपरा से भामतिकार जो निर्णय दिए हैं वार्तिकों को आधार पर, तो उसको भामती प्रस्थान कहा जाता है या वार्तिक प्रस्थान कहा जाता है। और उनका पदोपदाचार्य का विवरण प्रस्थान से नीचे विवरण टीका है। दोनों में काफी मतांतर है, कई विषयों में दोनों में अलग है। हमारे जो पुस्तक है उसमें भी आप देख सकते हैं, पूरा टेबल दिया हूं मैं, किन किन विषयों में इन्होंने विरुद्ध में बोला है। दोनों का लिस्ट बना हुआ है सर्वदर्शन सार में, कौन क्या कह रहा है, अविद्या के बारे में ये क्या कह रहे, वो अविद्या का क्या कह रहे हैं, माया के वे क्या कह रहे, वो क्या कह रहे हैं, किस विषय में उन्होंने अंतर किया है, पूरा संग्रह है। तो मेरे ख्याल से वहां 22 पॉइंट है, 22 मुद्दों पर दोनों ने विरोध किया है। इसे आचार्य शंकर की परंपरा पर है, उनके ही साक्षात उनसे मुख से सुनने वाले दो छेड़ों ने अलग अलग व्याख्या कर दिया, फिर दूसरों के बारे में क्या कहना है। तस्माद विहितम ब्रह्म इति सुनिश्चितोक्तम अपि विषम प्रतिपत्तित्वाद यदि मनसि इत्यादि साशंकम वचनम युक्तम एव आचार्यसीति। इसीलिए विदितम ब्रह्म इति सुनिश्चितोक्तम, यदि कोई कहता है मैंने सम्यक प्रकार से जान लिया है, अरे मैं तो ब्रह्म को देख लिया, हाँ ब्रह्म को देख लिया, लोग कहते हैं भाषण में बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, मेरी माया है, ऐसा बोलते चीली को बगल में चीली को बिठाए हुए हैं और कहते मैं ब्रह्म साक्षात है, मेरी माया है। तीसरे कहते हैं कि यदि कोई कहता है विदितम ब्रह्म सुनिश्चितोक्तम अभी विषम प्रतिपत्तित्वाद, निश्चित रूपेण व विषम प्रतिपत्तित्वाद माने दुर्बोधत्वाद वस्तुना, कि वस्तु दुर्बोध होने के नाते विषम प्रतिपत्ति होगी। नहीं, विषम प्रतिपत्ति नीचे टिप्पण में भी विषम प्रतिपत्तित्वाद दुर्बोधत्वाद वस्तुना इत्यर्थः, नीचे साफ साफ है देखो टिप्पण में भी, विषम ही होनी चाहिए, विषय नहीं होना चाहिए। विषम प्रतिपत्ति क्यों हो रही है प्रतिपत्तित्वाद, क्योंकि वह दुर्विज्ञ होने से उसकी विषम प्रतिपत्ति हो जाती है। सुन तो सभी वही शब्द कर रहे हैं, अर्थ भी ठीक समझ रहे हैं, लेकिन निश्चय जो हो जाता है उल्टा कर लेते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कद विषम प्रतिपत्तित्वाद यदि मन्य से इत्यादि जो आशंका सहित वचन युक्त ही है आचार्य के द्वारा जो प्रकट किया गया है। इस तरह से यदि मन्य सुवेदेति पर विचार पूरा हो गया और आगे बढ़ रहे हैं अभी। धर्मेवापि नूनम, धर्म मने अल्पम अपेव मने अपि, ये अर्थ अवधारण में नहीं है, अपि अल्पम अपि, थोड़ा ही तुमने जाना है, थोड़ा भी जाना जाए तो व्यक्ति कहेगा सुष्टु कर। जो व्यक्ति थोड़ा सा जान लिया है वो कहता है सुष्टु वेदा, जो पूरा जान लिया वो बोलेगा ही नहीं। ये विचित्रता है इसकी। एक बार उत्तरकाशी में एक महात्मा अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बोलता था, लोग जो है परेशान थे उससे, बड़ा व्यवहार में कठोर और डांटना फटकारना सब चलता था उनका। अब लोग घबराते थे भी तो महात्मा है क्या कहें। अब इसलिए फिर उनके यहाँ मेला होता है, माघ मेला होता है, तो उसे देवता लोग आते हैं अलग अलग चारों तरफ से। उस गांव में भी देवता कहीं से आ रहा, तो उस गांव से होते हुए रहा, तो गांव में पड़ाव लगा देवता का, रुकते गांव गांव में और गांव के लोग सेवा करते हैं। तो देवता से पूछ सकते हैं आप, देवता आ जाता है पंडित के ऊपर, तो देवता से पूछा जाता है। तो महात्मा वहीं थे, तो देवता से लोगों ने गांव में पूछा जिज्ञासावश, हे देवता बताओ, ये अपने आप ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, इतना गुस्सेबाज होते हैं, इतना प्याज खाते हैं, लहसुन खाते, पता क्या क्या करते हैं, और फिर भी अपने आप ब्रह्मज्ञानी से प्रारब्ध कहते हैं, आप बताओ ब्रह्मज्ञान है या नहीं। देवता कहता है जो कहता है ब्रह्मज्ञानी हो कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। साफ कहते देवता ने, ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। भले प्रारब्ध कर्म से शरीर चल रहा हो बात अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी कभी नहीं कहेगा मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, और ये भी नहीं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, भी नहीं कहेगा। उसे श्रुति दृष्टांत दे दिया देवता ने, तब पता चले छोटे मोटे देवता भी उपनिषद जानते। मैंने देखो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, जब लोगों ने डांटा उसको, कहा कि आप कैसे बोलती थी बड़ी सभा में अपने आप को ब्रह्मज्ञानी। तब कहता है क्या कहा, ब्रह्मज्ञानी कोई होगा तो उनको मेरा नमस्कार है, मेरे को तो गाय इस समय जरूरत है, मैं गाय ले जा रहा हूं।
ये नहीं कहा मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, ये भी नहीं कहा मैं अब्रह्मज्ञानी हूं। फिर सब एक से चैलेंज करने लग गए, प्रश्न पूछने लगे धड़ाधड़। शाकली से शुरू होकर के अंत में शाकली में समाप्त होता उसके मरने से, पूरे बृहदारण्यक में। तो वो उसने दृष्टांत दिया, देवता ने कहा देखो याज्ञवल्क्य ने भी ऐसे किया तो दूसरे को तो क्या करना है। जो भी ब्रह्मज्ञानी होगा वो कभी नहीं कह सकते वो ब्रह्मज्ञानी, कभी नहीं कहेगा मैं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ। दुनिया मानती बात अलग चीज है, उनके ज्ञान को देख करके, वैराग्य को देख करके, सबको देखकर लोग भले कहें श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, कि श्रोतृत्व लक्षण आना चाहिए, ब्राह्मण गृह में पैदा हो, सब संस्कार समय समय 8 उम्र के बाद जन्म संस्कार हो, सब कुछ हो, है सभी संस्कार प्राप्त करते आया हुआ है गर्भकाल से लेकर के, वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, वेदांत परिपक्व हो रखा है, उसको श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ लोग भले कहें, लेकिन वो स्वयं नहीं कह सकते। तीसरे कहते हैं कि ये जो है बात कति महाधर्म अल्पम व्यापिनोनम तुम वेत्थ जानीशे ब्रह्मणो रूपम। जो ब्रह्म ब्राह्मणो रूपम हो गया, ब्रह्मणो बनाओ दीर्घ को काटो, ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म का जो रूप है वह अल्पमेव रूपम, ब्रह्म का जो अल्प रूप है, थोड़ा सा रूप है, उसी को तुमने जाना है। तो पूर्व पक्ष पूछेगा इसका मतलब ब्रह्म का 2 प्रकार का रूप है कि एक बड़ा रूप एक छोटा रूप है। ननु किम, ननु बोला नहीं लेकिन है पूर्व पक्ष, किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महांति अर्भकाणि च येनाह धर्मेव इत्यादि। सिद्धांत कहेगा बाढ़, बहुत सुंदर प्रश्न तुमने डाला है। किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, क्या ब्रह्म के अनेक रूप है क्या? महांति, कोई कोई बड़े 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 रूप होगा ब्रह्म का, और कोई कोई अर्भकाणि छोटे छोटे रूप होगा। ये ना जिसके वजह से आचार्य ने कह दिया दोहरे में तुमने उस ब्रह्म का छोटा रूप को जाना है इत्यादि। बाढ़ सिद्धांत कहते ठीक कहते, अनेकानि नाम रूपोपाधिकृतानि ब्रह्मण रूपाणि न तो स्वतः। इसलिए बाढ़म का बिल्कुल ठीक कहा है, प्रश्न बिल्कुल सही है, उचित है। अनेक है भी और नहीं भी। अनेक की दृष्टि से है तब कहता अनेकानि ही नाम रूप उपाधि कृतानि ब्रह्मण रूपाणि, नाम और रूपात्मक उपाधियों की वजह से ब्रह्म का अनंत रूप जो देख रहे हो रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णु, सब नाम और रूप कृत उपाधि वजह से है, न तो स्वतः। स्वतः तो एकमेव द्वितीय, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। योग वासिष्ठ बार बार कहते स्पंद ही नहीं हुआ, तुम जगत की बात करते हो, है डांटते बार बार वशिष्ठ जी राम को। मैं कह रहा हूं अभी स्पंद ही नहीं हुआ, ब्रह्म रूपी बहुत महान आनंद समुद्र में स्पंद ही नहीं हुआ, तो लहर और ज्वार भाटों की कल्पना कर रहा है। स्पंद नहीं हुआ, वहां जगत कहां से पैदा हुआ? दिखाई दे रहा है तेरे, क्या दिखाई देगा? हो तो दिखाई दे, है ही नहीं, दिखाई कैसे देगा? तुम बार बार कहते हे राम स्पंदमपि न जाता। पूरी योग वासिष्ठ अजातवाद बहुत जबरदस्त प्रतिपादन है। इसे हम बोले पहले भी मांडुक्य का व्याख्या योग वासिष्ठ है।